तो चलो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट पार्ट में हम आ गए, डी पार्ट में। इस पार्ट में एक छोटी सी बात है जिसपे एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज गुड टू गो। ठीक है, देयर इज नथिंग मच टू लर्न बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, बट एक हल्की सी छोटी सी बात है जो शायद आपको पहले से ही पता हो। चैप्टर नंबर 2 में हमने सम्स किए हैं जिसमें डेप्रिशिएट की बात चल रही थी। ठीक है, देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जिसमें एवरी ईयर यू यू गेट इंटरेस्ट, एंड वो इंटरेस्ट बाद में प्रिंसिपल के साथ अमाउंट बनता है, वो अमाउंट नया प्रिंसिपल बनता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसी को हम लोग ने इसके एप्लीकेशंस हमने क्रिएट किए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करता हूँ। पहला है, मान लो पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन मतलब मान लो किसी टाउन की आज पॉपुलेशन है, मान लो प्रेजेंट पॉपुलेशन आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन इट इज़ 2000, या सॉरी, हाँ, किसी छोटे से शहर की पॉपुलेशन है 2000, करंटली प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2000। बट उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर 5% से इंक्रीज हो रही है कि नहीं। टाउन की जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर 5% से इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर आफ्टर 3 years? So what will be the population after 3 years? So population after 3 years, ठीक है, ये क्या होगी? तो ये सेम ही सम है जिसमें आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल 2000 है और हर साल इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, और 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 3 साल के बाद वो कितना बन जाएगा। ये जो 2000 है वो 3 साल के बाद वो कितना बन जाएगा, मतलब वो अमाउंट पूछा है। तो प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट, बट इसको एक डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया हुआ है कि ना। पॉपुलेशन मतलब एप्लीकेशंस की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सिंपल है, हम अमाउंट की ही फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P1+R/100 रेज टू n। और क्योंकि हमें आगे आगे की पॉपुलेशन निकालनी है, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, तो हमें आगे कितना होगा वो निकालना है, तो अमाउंट फाइंड करना है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। कभी कभार क्या करते हैं पता है, कभी कभार बोलेंगे व्हाट विल बी द, तो यहाँ पे हम ए निकालेंगे। ठीक है, ए फाइंड करना है। कभी कभी बोलेंगे व्हाट इज द पॉपुलेशन, अगर एक टाउन है जिसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 2000 है और हर साल पॉपुलेशन 5% से बढ़ती है, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 years अगो। तो 2 years अगो क्या पॉपुलेशन थी, ये भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो पहले 3 years आफ्टर आफ्टर 3 years कितनी पॉपुलेशन थी, उसके लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, और अब 2 years अगो कितनी पॉपुलेशन थी, 3 years बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, या 2 years पहले कितनी पॉपुलेशन थी। कॉन्सेप्ट तो ये अमाउंट का ही लगेगा, फॉर्मूला तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अब की बार क्योंकि हमें 2 साल पहले की फाइंड करनी है, तो आज जो पॉपुलेशन है वो हमारा, हमें 2 साल पहले कितना था वो फाइंड करना है। जो भी होगा 2 साल पहले वो बढ़ के 2000 हो गया होगा, तो 2000 इज दी अमाउंट। तो आप यहां पे 2000 लिखोगे, ठीक है, और प्रिंसिपल आप फाइंड करोगे, बस इतनी सी है। और यहां पे करोगे, यहां पे आप प्रिंसिपल की जगह पे 2000 लोगे और आप अमाउंट निकालोगे। ठीक है, तो अगर आपको बोला व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, तो 3 years बाद जो पॉपुलेशन होगी वो निकालना है, तो इट इज सिंपल, आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि करंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू तो अमाउंट ही होती है। ठीक है, और यहां पे 2 years पहले कितनी वैल्यू है वो ढूंढनी है, तो आज की वैल्यू उसके हिसाब से तो फ्यूचर वैल्यू हुई ना। मतलब जो 2000 है वो फाइनल वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू हमें पूछी है, 2 years पहले कितना था वो पूछा है। तो दोनों में फर्क देखो, सिचुएशन देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 3 years बोला था, यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 2 years बोला, 2 years अगो बोला था। तो अभी कुछ सम्स ऐसे आने वाले हैं जब भी बोलेगा आगे 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, या 3 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, या 3 साल पहले कितनी वैल्यू थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला तो यही है, बात तो यही चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो रहा है, लेकिन जो करंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो हम प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे, कि जो करंट वैल्यू है वो अमाउंट की जगह पे लिखेंगे। ये कैसे समझेगा, सिंपल है।
अगर आपको आगे जाना है, मतलब टाइम में आगे जाना है, तो आगे जाना है तो हम ए फाइंड करेंगे, और अगर हमें पीछे जाना है, मतलब पीछे की पूछी है, तो पी फाइंड करेंगे। ऐसे याद रखो, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अगर आगे जाना है तो ए फाइंड करेंगे, पीछे जाना है तो पी फाइंड करेंगे। अगर आगे जाना है तो ए फाइंड करेंगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे क्योंकि ए फाइंड करना है। और अगर पीछे जाना है तो पी फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू दी गई है वो अमाउंट की जगह पे आएगा। फाइंड क्या करना है वो समझ में आ गया, तो करंट वैल्यू हम लोग उस बाकी वाली जगह पे लगा देंगे। खाली कंफ्यूजन इतना होता है कि 2000 प्रिंसिपल की जगह पे आएगा कि 2000 अमाउंट की जगह पे आएगा, वो बता दिया मैंने। अगर पीछे जाना है तो पी फाइंड करेंगे, करंट वैल्यू अमाउंट की जगह पे लिखेंगे। और अगर आगे जाना है तो अमाउंट फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल की जगह पे अपनी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे जैसे बोल सकता है कि मशीन का एग्जांपल, या कोई एक सिंपल कोई मशीन का एग्जांपल ले लो। जैसे मोबाइल एक मशीन है, ठीक है, आप लोग का मोबाइल फोन आपने जितने में भी लिया होगा, मान लो आज मोबाइल फोन की वैल्यू 30,000 है, आपको क्या लगता है 2 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है, डेप्रीशिएट होगी। तो वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीशिएट हो रही है, आई बात समझ में, डेप्रीशिएट हो रही है। तो उसके समय भी फॉर्मूला तो वही है। मान लो मशीन की वैल्यू एवरी 5%, एवरी ईयर 5% डिक्रीज होती है, सॉरी, मशीन की जो वैल्यू है एवरी ईयर 5% डिक्रीज होती है। तो और प्रेजेंट वैल्यू जो है आज जो मैंने मोबाइल लिया है वो 30,000 का है, ठीक है, 30,000 का है। और मुझे बोला है व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर, मुझे जानना है, मान लो व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर आफ्टर 2 years। तो व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 2 years, तो क्या करूंगा, वैल्यू आफ्टर 2 years कैसे फाइंड करूंगा? फॉर्मूला तो देखो, है तो कॉन्सेप्ट वही कि हर साल 5-5% बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। क्योंकि हर साल 5-5% कम हो रहा है, तो फॉर्मूला में 1+ नहीं आएगा, 1- आएगा, क्योंकि डेप्रीशिएट वाला सम है। फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है दोस्तों, ए इज इक्वल्स टू पी 1- वन प्लस होता है, बट इस बार माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि डेप्रीशिएट वाला सम है, मशीन का सम है, डेप्रीशिएट वाला सम है, ठीक है, डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम हो रही है। और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है यार, तो ये इंक्रीजिंग वाला सम है, इंक्रीजिंग वाला सम है तो प्लस प्लस, चाहे आगे जाना हो या पीछे जाना हो, राइट। आपको 2 years बाद निकालना हो या 2 years पहले निकालना हो, ऐसे मत समझना कि 2 years पहले निकालना है तो सर माइनस कर देते हैं, ना 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 ना। आज वैल्यू अगर 2000 है तो 5% डिक्रीज करोगे तो 2 साल पहले की वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, परसेंटेज ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, खाली आपको ये पहचानना है कि वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है तो फॉर्मूला में 1-R/100 लिखेंगे। और वैल्यू अगर बढ़ती रहती है, ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो बढ़ती है, तो वो 1+ आएगा। इतना आपको आइडेंटिफाई करना है। लोग हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, अगर हमें आगे की वैल्यू निकालनी है तो 1+ लिखेंगे, और अगर पीछे की वैल्यू निकालनी है तो 1- लिखेंगे। ये गलत है। देखो, अभी अभी आपके सामने मैंने आगे 3 years बाद की भी पॉपुलेशन निकालना सिखाई और 2 years पहले की भी पॉपुलेशन निकालना सिखाई, दोनों में प्लस है, ठीक है। फर्क क्या है कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम आगे की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो अमाउंट निकालेंगे, और अगर हमें पीछे की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे। बात समझ में आ गई? इतना ही है। यहाँ पे भी वही होगा, आपको वैल्यू आफ्टर 2 years निकालना है ना, तो बस आपको वैल्यू आफ्टर 2 years निकालना है, आगे का निकालना है, आफ्टर ए, तो ए निकालना है। तो ये 30,000 प्रिंसिपल की जगह पे डाल दो, ये 5% रेट की जगह पे डाल दो, और माइनस ही रखना क्योंकि डेप्रीशिएट है, ठीक है। भले आप 2 years बाद की वैल्यू निकाल रहे हो, प्लस थोड़ी होगा, 2 years बाद वैल्यू कम होगी ना, है कि नहीं? और 2 years पहले वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब प्लस मत करना, प्लस मत करना, आर्टिकल तो डेप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है। अगर बोल दिया उसने वैल्यू 2 years अगो, 2 साल पहले कितनी वैल्यू थी, फॉर्मूला यही लगेगी, a इज इक्वल्स टू पी 1-R/100 रेज टू 2, ठीक है। लेकिन अब इसकी बार, क्योंकि हमें 2 years अगो पीछे जाना है, 2 years अगो की बात चल रही है, तो 2 years अगो मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना है तो प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। ये 30,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट की जगह पे लिखेंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमें पी फाइंड करना है, पीछे जाना है तो पी फाइंड करेंगे, आगे जाना है तो ए फाइंड करेंगे। सिंपल, इस तरह से याद करो। चलो हम सम्स करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझेगा। चलो
तो क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज सपोज टू डेप्रीशिएट, कॉस्ट ऑफ मशीन है और डेप्रीशिएट वाला सम है। देखो डेप्रीशिएट वाला सम है तो याद रखना a इज इक्वल्स टू पी, 1 माइनस आएगा, 1 माइनस आर अपॉन 100 वाला, ठीक है। ईच ईयर बाय 12%, 12% से वैल्यू कम होती है ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो भी बिगनिंग ऑफ द ईयर में वैल्यू है 12% कम हो जाती है, एक साल खत्म होते हैं। इफ द मशीन इज वैल्यूड एट 44,000 एट द बिगनिंग ऑफ 2008, 2008 के बिगनिंग में, ठीक है, बिगनिंग में वैल्यू थी 44,200, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2009, ये 2008 हुआ, ये 2008 का बिगनिंग हुआ, ये एंड हुआ 2008 का, ठीक है। 2008 का एंड मतलब बिगनिंग ऑफ 2009 और 2009 का एंड, बरोबर है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 2009। 2009 का एंड मतलब एक्चुअली 2 साल हो गए। लोग हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि सर 2008 में वैल्यू इतनी थी और 2009 में वैल्यू पूछी है, 2009 के एंड में पूछी है, तो मतलब पूरा 2009 भी हो गया, 2008 भी हो गया, 2009 भी हो गया, मतलब देखा जाए तो हमें पूछा है वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स पूछा है। तो चलो लिखते हैं, आपको पता है फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू पी, बट इसके लैंग्वेज में लिखेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, इसको अच्छे से लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, या आपको मैं थोड़ा इजी करके देता हूं, चलो ये तो आपको समझ में आएगा कि 2 साल के बाद की वैल्यू पूछी है, तो 2 साल के बाद की वैल्यू पूछी है, तो ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपको सबको पता है, फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n, ठीक है। आपको पता है कि आपको 2 साल बाद आगे की वैल्यू पूछी है, तो आप a फाइंड करोगे, तो a क्या हुआ, a हो गया वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू p हो गया प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, और 1 प्लस लिखेंगे कि 1 माइनस, ऑब्वियसली 1 माइनस लिखेंगे क्योंकि डेप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है, डेप्रीशिएट हो रहा है इस वजह से। सो 1 माइनस कितने से डेप्रीशिएट हो रहा है, हर साल 12% से डेप्रीशिएट हो रहा है, और रेस टू में 2, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है, प्रेजेंट वैल्यू 44,000 दी है, 44,000 दी है, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 4 3 जा 4 25 जा 25 माइनस 3 हो जाएगा, 25 माइनस 3 हो जाएगा 22 अपॉन 25, और ऐसा 2 बार आएगा 22 अपॉन 25। सो आई होप यहाँ पे सबको क्लियर है कि हम लोगों को सिंपल सा काम करने को बोला, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 की टेबल लगा देते हैं, 25 8 जा होता है 400, लेकिन 9 जा करेंगे 425, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, सो 44 है, 24 25 1 जा 25, सो बचा कितना 19, मतलब 190 बच गया, 19 बचा ना, हाँ 190 हो गया, तो हम कहेंगे 6 जा, 6 जा होता है 150, 7 जा 7 जा 6 जा होता है 150, 7 जा करेंगे 175, 190 है ना, तो 7 जा होगा 175, 175, वो 15 बच गया, तो 150 हो गया, विच इज 6 एंड 0, ओके। वापस 5 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 2 जा, ठीक है। सो वेल अपने को आंसर जो आया है वो आया है, चलो जल्दी कर लेते हैं, so it has come 34,073.60 rupees. So this is what the value is at the end of 2009. So value at the end of 2009, ठीक है, 2 साल के बाद इतनी वैल्यू है। कैसे निकाला, यही फॉर्मूला लगाई, दैट्स इट। अपनी अमाउंट वाली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था वही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया हुआ। अब पूछा है एट द बिगनिंग ऑफ 2007, 2008 के बिगनिंग में, देखो बिगनिंग ऑफ 2008 के स्टार्टिंग में 44,000 वैल्यू थी, हमें पूछा है 2007 के बिगनिंग में,
2000 का बिगिनिंग हुआ रहेगा और फिर 2007 का एंड भी तो हुआ रहेगा। तो हमें बस एक ही साल ऊपर जाना है, मतलब एक ही साल पीछे जाना है। तो अगर 2008 में 44,000 वैल्यू थी और हर साल 12% से कम होती है, तो इधर क्या वैल्यू थी वो पूछा है। तो हमें पीछे जाना है, पीछे जाना है तो प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, है कि नहीं। तो जो वैल्यू दी है 44,000 वो अमाउंट की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई विल से फॉर्मूला तो ये लगेगी, बट अभी इस बार हमें पी फाइंड करना है और ए दिया हुआ है। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ए हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू और पी हो जाएगा हमारा पीछे का वैल्यू, पीछे वाला वैल्यू मतलब वैल्यू टू वन, वैल्यू 1 ईयर अगो, या वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2007 into 1 minus r upon 100 raised to 1। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गया सर, यहाँ पे तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आया था, प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू कहा था। हाँ, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल था और हमें आगे की निकालनी थी तो अमाउंट निकालना था। अभी हमें प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अमाउंट है और पिछला प्रिंसिपल क्या था वो फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए अमाउंट की जगह पे प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 44,000, ठीक है। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। खाली वैल्यू लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखता हूँ। और 1 माइनस 12/100, ठीक है। सो 44,000 इज इक्वल टू वैल्यू एट 2007 बिगिनिंग में इट विल बी 3 एंड 25 माइनस 3 22/25, ठीक है। सो 44,000 into 25/22, this is the value at the beginning of 2007, ठीक है। ये हो गया 2000, तो 25 into 2000 हो जाएगा 50,000। तो आपको इसका आंसर मिल गया, आपका इसका आंसर है 50,000 रुपीज। तो सही बात है ना, 50,000 थी 2 साल पहले तो आज 44,000 हुई, और आज 44,000 हुई तो आज से 2 साल बाद 34,000 हो जाएगी। तो बरोबर डिक्रीज हो रहा है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो मैं बता देता हूं, अगर आपको आगे जाना है तो अब प्रिंसिपल की जगह पे प्रेजेंट वैल्यू आएगा और अमाउंट फाइंड करना है, क्योंकि आगे जाओगे तो अमाउंट फाइंड करोगे और पीछे जाओगे तो प्रिंसिपल वाली जगह फाइंड करनी है, तो अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। आज का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट और पीछे की जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगी और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा, नेक्स्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड फॉर 2 years एट अ रेट ऑफ 10%, 2 साल डिक्रीज हुआ 10% से, एंड देन इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाय 10%, बाद में 10% से बढ़ गया। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज 40,000। 3 साल बाद इसकी वैल्यू ऐसी है, ठीक है। एंड ऑफ 3 साल बाद इसकी ये वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू पूछी, ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछी है 3 साल बाद, बरोबर। 3 साल बाद की वैल्यू पता है, मतलब 3 साल पहले की वैल्यू पूछ रही है ओरिजिनल, 3 साल पहले की वैल्यू पूछ रहा है मतलब पीछे जाना है, 3 साल बाद की वैल्यू पता है मतलब अमाउंट पता है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, पी जो भी है पी, पहले 2% से पहले 2 साल 10% से डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस 10/100, ये भी 2 साल, और बाद में 10% से इंक्रीज हुआ तो 1 प्लस 10/100। आ रही बात समझ में, ठीक है। सो वैल्यू मुझे पता है 40095 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे निकालना है, और यहाँ पे दोस्तों ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9/10 का स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाइड विथ ये प्लस हो जाएगा तो ये 11/10 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। सो 40095 इज इक्वल्स टू पी इंटू 81/100 इंटू 11/10। ओके, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अभी अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 11, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन से क्या आएगा दोस्तों, कर लो यार फटाफट, इज इक्वल्स टू पी। तो कैलकुलेशन वुड बी क्वाइट सिंपल, यहाँ पे 11 से पहले डिवाइड कर लेता हूँ, 11 3 ज़ा 33, है कि नहीं, 7 कैरी हुआ, 6 ज़ा 66, 4 कैरी हुआ, 4 ज़ा 44, 5 कैरी हुआ 5 से, 9 की टेबल लगाते हैं, 9 9 ज़ा, ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 0 एंड 5,
वापस 9 की लगाते हैं, 9 4 जा 36 एंड 5, तो 45 इंटू 1000 मतलब प्रिंसिपल आ गया दोस्तों, मतलब ओरिजिनल वैल्यू मशीन की 45,000 थी। आ रही बात समझ में? तो 45,000 ओरिजिनल वैल्यू थी, फिर 2 साल 10% कम हो गई और उसके बाद 10% इंक्रीज हुई, तो इफेक्टिवली 40,095 रुपीज ये वैल्यू है आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये आपको ये समझना बहुत जरूरी था दोस्तों, ये वाली चीज समझना। देखो पहले 2 साल डिक्रीज हुई इसलिए माइनस, और बाद में इंक्रीज हुई इसलिए प्लस। क्लियर है? 2 साल डिक्रीज हुई इसलिए रेस टू में 2, एक ही साल इंक्रीज हुई रेस टू 1, टोटल 3 साल, और वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स ही दिया था, इसलिए अमाउंट की जगह पे वैल्यू डाले, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस टेकन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2009 के एंड में सेंसस ने पॉपुलेशन काउंट लिया, द पॉपुलेशन ऑफ रूरल टाउन वाज फाउंड टू बी 64,000। 2009 के एंड में, 2009 का जो एंड था, 2009 का एंड मतलब इट इज द बिगनिंग ऑफ 2010 एंड राइट, 2009 का एंड मतलब बिगनिंग ऑफ 2010 ही हुआ, ठीक है। द इट इज 64,000 2009 के एंड में, 2009 का एंड बोलो यहाँ बिगनिंग ऑफ 2010 बोलो, एक ही बात है, 64,000 था। द सेंसस अथॉरिटी ऑल्सो फाउंड द पॉपुलेशन ऑफ दिस रूरल टाउन हैड अ ग्रोथ ऑफ 5% पर एनम। सो 5% पर एनम से ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ 5% पर एनम। इन हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर 2009, आफ्टर 2009 मतलब यहां से, ठीक है, 2009 did the population of this town reach to 74,088। करंट पॉपुलेशन 64,000 है, कितने सालों बाद 74,000 समथिंग हो जाएगी। तो सीधी बात है, आज की भी पॉपुलेशन पता है, आफ्टर सम ईयर्स की भी पॉपुलेशन पता है, अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, ठीक है। तो एन निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला यही आएगी, ए इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस की प्लस, पॉपुलेशन तो ग्रो ही करे ना, पॉपुलेशन वाला सम है तो पॉपुलेशन तो ग्रो ही करेगी, ग्रोथ बोला है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? इट इज 74,000। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? इट इज 64,000, ठीक है। 1 प्लस रेट इज 5% रेज टू एन, ठीक है। 64,000 यहाँ पे आ जाएगा, 74088 डिवाइड बाय 64,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 1 जा 5 20 जा, एलसीएम ले लिया, 21/20 रेज टू एन आया, यहाँ पे भी 21/20 आना चाहिए। चलो 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 8 जा 8 64 8000, 8 9 जा 72, 2 जा 14 16 एंड 4 आया, ये 6 और ये 1, तो यहाँ पे आया 9261 और यहाँ पे आया 8000, तो ये होता है 21/20 द होल क्यूब, और ये होता है 21/20 रेज टू एन। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। बहुत इजी हो गया, आई बात समझ में? चलो लेट्स गो अहेड। तो भी इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे लगा ईयर्स में घुमाएगा, 2012 का एंड 2012 का बिगनिंग ऐसा कुछ पूछेगा, बट इजी था सब। चलो बढ़िया। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेज, अच्छा अभी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है बाय 12% ड्यूरिंग 1998 एंड देन इंक्रीज भी हो रही है बाय 8% ड्यूरिंग 1999। 1998 में डिक्रीज हुई 12% से, एंड देन 1999 में नेक्स्ट ईयर 8% से इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998। 1998 के बिगिनिंग में, 1998 के बिगिनिंग में क्या पॉपुलेशन थी वो फाइंड करना है। इतना पता है 1919 में 12% से पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, ठीक है। फिर 1998 एंड हुआ, मतलब बिगनिंग हुआ 1999 का, और फिर उस समय 8% से पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ठीक है। और 1998 एंड हुआ 1999 एंड हुआ एंड इट्स पॉपुलेशन वाज 2,85,000। तो यहाँ पे वैल्यू थी 2,85,120, यह पॉपुलेशन थी एट द एंड ऑफ 1999। और हमें पूछा व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998। तो 1999 का एंड मतलब 1998 का भी 8% इंक्रीज हुआ और 12% डिक्रीज हुआ, मतलब ये हमारा चार्ट है। 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है, आज की पॉपुलेशन दी हुई है, हाँ 1999 के एंड की पॉपुलेशन दी हुई है, और 1998 पिछला पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो पी फाइंड करेंगे और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू है ये अमाउंट की जगह पे आएगा
और पिछला वैल्यू मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगी, a इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो 1998 की वैल्यू थी, हुआ क्या था, जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी p, ठीक है, उसको पहले 12% से डिक्रीज करेंगे, 1 माइनस, ठीक है, 12/100, ये हुआ था 12% से डिक्रीज। फिर हमारा जो प्रिंसिपल था, हमारा जो p था, वो पहले 12% से डिक्रीज हुआ, 1 माइनस 12/100, फिर इंक्रीज हुआ तो 1 प्लस 8/100। एक साल 12% डिक्रीज हुई, दूसरा साल 8% इंक्रीज हुई। अब यहां पे आएगा 2,85,120, पी फाइंड करना है, पिछली वैल्यू फाइंड करनी है, एंड 4 3 जा 425 जा 25 माइनस 3 हो जाएगा 22/25, ठीक है, इंटू यहाँ पे 4 2 जा 425 जा, एलसीएम लेंगे तो वापस 27/25 आएगा। ठीक है, 2,85,120 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 27 इक्वल्स प्रिंसिपल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो 11 2 जा 22, 6 कैरी हुआ, 5 जा 55, 10 कैरी हुआ, 9 जा 99, 2 कैरी हुआ 22 एंड 0। वापस 2 से 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 9 जा 18 एंड 6 जा एंड 0। ठीक है, अभी हम 9 से कर सकते हैं, 9 3 जा 9 1 जा 9, 3 कैरी हुआ, 9 4 जा 36, ठीक है, 4 कैरी हुआ, 3 कैरी हुआ, वापस 4 जा 36 एंड 0। वापस 3 से कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 8 जा एंड 0। सो 25 इंटू 25 इंटू 480 हुआ। ठीक है, करके देखते हैं, 25 इंटू 25 इंटू 480, सो 3 लाख इज द आंसर। सो पॉपुलेशन हुआ 3 लाख। ठीक है, it is 3 lakhs. It was beginning of 1998 में 3 lakhs। तो 3 lakhs का पहले 12% कम हुआ रहेगा, है कि नहीं? 12% कम हुआ रहेगा मतलब लगभग हाँ 12% कम हुआ तो काफी कम हो गया, 36,000 से कम हो गई। फिर 8% इंक्रीज हुई, ठीक है, तो 2,85,000 करेक्ट है। सो हमारा आंसर 3 लाख 3 लाख पॉपुलेशन आया हुआ है। पॉपुलेशन 2 साल पहले 3 lakhs थी, फिर 12% कम हुई और फिर 8% इंक्रीज हुई, तो इफेक्टिवली 2,85,000 के आसपास आया। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अ सम ऑफ मनी, अब ये डेप्रीशिएट वाला लगभग सम्स तो हो गए। अब ये बहुत इजी सम्स है, ऐसे सम्स हमने पहले से ही किए हुए, तो इस एक्सरसाइज में अभी कुछ नया नहीं है, जो नया था वो हमने कर लिया। ठीक है, अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू दिस मच इन 1 ईयर। फर्स्ट ईयर का अमाउंट दिया है एंड फर्स्ट 1 साल में इतना हो जाता है एंड 3 साल में इतना हो जाता है। ऐसा सेम सम हमने किया हुआ है, उल्टा इससे डिफिकल्ट वाला किया हुआ है, क्योंकि वहां पे 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट हो जाता है वो भी दिया था, और 4 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाता है वो भी दिया था। सो 2 ईयर्स और 4 ईयर्स दिया था, तो हम उन्हें उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था, याद करो। यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का दे रहा है, तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है सो 16,500, ठीक है, उसकी जगह पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो इट इज पी 1 प्लस r/100 रेज टू 1 इज इक्वल टू 165। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, साथ ही साथ इसने हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों को 3 इयर्स का भी दिया था, तो A3, ठीक है, 3 इयर्स के बाद का जो अमाउंट है वो दिया है 19965, और यहाँ पे वापस P1 प्लस r/100 रेज टू 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 19965। अब ये भी दिया हुआ है। चलो ये दोनों बातें हो गई, अब करें तो क्या करें दोस्तों, क्या करना चाहिए इन दोनों इक्वेशन का। हमारे पास 2 इक्वेशंस है और 2 अननोन्स है, P भी निकालना है, R भी निकालना है। क्या करूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, ऐसा सेम सम हमने किया हुआ है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, सो इक्वेशन 2 है P1 प्लस r/100 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय P इंटू 1 प्लस r/100 इज इक्वल टू 19965 अपॉन 16,500। यहाँ से P कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस r/100, यहाँ पे 3 थे, नीचे 1 था, ऊपर 3 थे, तो ऊपर 2 बचेंगे। तो वी हैव 1 प्लस r/100, P तो कैंसिल हो गया, रेज टू 2, और यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। 5 की टेबल लगा देते हैं।
चलो 5 3s are 15 and 5 3s are and 0 0 again 5 3s are 15, ठीक है, 4 कैरी हुआ, 9s are 49s are 9s are, हाँ अगेन 3, ओके वापस 3000 एंड यहाँ पे आएगा 31331। तो आई कैन सी हियर कि यहाँ पे 1331 है और यहाँ पे हमारे पास 1000 है। तो आई कैन राइट हियर, अच्छा इस तरफ स्क्वायर था ना, इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ भी स्क्वायर आना चाहिए। 19965 में और 16500 में 5 3s are 0 0, राइट, और यहाँ पे 5 3s are 14 9s are 45, 4 कैरी वो 9s are एंड देन 3 की टेबल लगा दी 1000 और यहाँ पे आया 1331, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का दिया है अमाउंट और ये थर्ड अमाउंट इन 3 इयर्स दिया है। और सो आर निकालना है ना हम लोगों को, कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ पे आ गया 11/10 द होल क्यूब, ठीक है। ऐसे कैसे हो गया? जनरली क्या होता है कि जब भी आर निकाल दोनों साइड स्क्वायर आ जाता है एंड देन वी कैंसिल आउट, मतलब स्क्वायर हट जाते हैं। यहाँ पे एक तरफ स्क्वायर आया हो, एक तरफ क्यूब आया, एक तरफ स्क्वायर और एक तरफ क्यूब आया है, कुछ गड़बड़ करी है क्या? अमाउंट्स टू दिस मच इन 1 ईयर एंड दिस मच इन 3 इयर्स, ठीक है। 1 ईयर और 3 ईयर का अमाउंट है, दोनों को डिवाइड कर लिया तो पी तो कटेगा और 2 ही बचेगा, और इन दोनों वैल्यूज को भी मैंने डिवाइड तो प्रॉपर ही किया हुआ है, तो वहां पे उस तरफ 3 क्यों बच रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सोचो दोस्तों। तो दोस्तों क्या करें, सब सही तो लग रहा है? देखो यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 1000 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आना चाहिए 1100, ठीक है। अब इसके बाद 11 इसकी टेबल वापस लगेगी और ये आ जाएगा 121। वेल छोटी सी गलती थी बट ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान दो, अटेंशन रहो तो सही हो जाएगा काम। सो 11/10 होल रेस टू 2 आया। अब दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 + r/100 इज इक्वल्स टू 11/10। चलो 1 उधर चला गया, सो r/100 इज इक्वल्स टू 11/10 - 1, तो r/100 इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। तो r आ गया दोस्तों 10% पर एनम, रेट आ गया। अभी अपने को प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, तो बस ना रेट की जगह पे 10 डाल दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो पी सेम रखेंगे और 1 प्लस रेट की जगह पे 10 रखेंगे, 10/100 इज इक्वल्स टू 16500, ओके। ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 11p/10 आ गया इज इक्वल्स टू 16500, और p आ जाएगा तो 16500 इंटू 10/11, सो 11 1s एंड 5s 0 0। तो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों 15,000, प्रिंसिपल 15,000 आ गया। सो ये तुम्हारा आंसर है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी यार, सिंपल था यार। प्रिंसिपल भी दिया था और अमाउंट दिया था 1 साल का और अमाउंट दिया था 3 साल का, दोनों को डिवाइड कर दिया। ऐसा पहले भी एक्सरसाइज में सम किया हुआ है जिसमें 2 साल और 4 साल का अमाउंट दिया है, दोनों को डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 7,000 फॉर 2 years इज 12। ये 12 रुपीज क्या है? सोचो, ये 12 रुपीज क्या है? 12 रुपीज क्या है? ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? CI और SI का। CI माइनस SI इज 12 रुपीज, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो ऑन प्रिंसिपल दिया है 7,500। चलो CI की जगह पे क्या लिखेंगे? CI की जगह पे लिखेंगे A माइनस P और SI की जगह पे PRT/100 इज इक्वल्स टू 12। बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे सॉल्व करने की, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे सम्स पिछले वीडियोस में भी हो चुके हैं। सो A की जगह पे आएगा P1 + R/100 रेस टू, कितने साल का अमाउंट है यार? फॉर 2 years, ठीक है, रेस टू 2 माइनस PRT/100 इज इक्वल टू 12। जब वैल्यू डाल दो, P की वैल्यू दी है 7,500, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हमें निकालना है, अपॉन में 100 रेस टू 2 माइनस 7,500
माइनस 7500 और रेट दिया नहीं है, ठीक है, और टाइम है 2 ईयर्स अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 12। बस नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगी, कुछ है ही नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगी, आर में आएगा, बट अच्छा कैलकुलेशन आएगा। ऐसा कैलकुलेशन मैं पहले नहीं किया, सम ऐसे बहुत किए लेकिन कैलकुलेशन बढ़िया है। वैसे सारे सम्स में हम लोग को जितने भी सम्स हमने इधर करे थे उसमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता था, अभी प्रिंसिपल दिया है, रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करने का कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे आपको टीडियस लग सकता है, बट आसान है, थोड़ा शांति से करते हैं अच्छे से, ठीक है। सो ये आर वाला है, ये आर वाला टर्म है, ये भी आर वाला टर्म है, इसके पास आर नहीं है तो नंबर है, तो इसको उधर भेज दो। तो मेरे पास यहाँ पे 7500 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मत भेजो मत भेजो, चलो इजी वे बताता हूँ, इजी वे बताता हूँ। इन तीनों में से 7500 कॉमन ले लो, तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन अच्छे कर रहा हूँ मैं। सो 7500 यहाँ से कॉमन लो, क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2 माइनस 1 एंड माइनस यहाँ पे आया 2 आर अपॉन 100, ठीक है। मुझे मालूम है 2 1 जा 250 जा करेंगे, बट ठीक है रहने दो, इज इक्वल्स टू 12, बाद में कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पे देखो 7500 सेम रखा, ओके। अब इधर a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको ओपन कर लो, सो 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2ab, तो 2 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2r अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 7500 इंटू क्या बच गया, आर स्क्वायर अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 12, 2 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर आया 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, ठीक है। तो यहाँ पे 25 3 जा 25 4 जा 4 3 1 जा 3 4 जा, तो आर स्क्वायर आया 16, तो आर हो गया दोस्तों 4% पर एनम। देखो कितना बढ़िया कर लिया, बहुत अच्छा था यार, कुछ है ही नहीं, सिंपल, ठीक है। अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट becomes 3 times of itself। चलो दोस्तों 1000 बार किया है, becomes 3 times of itself, ऐसा तीसरी बार सेम सम आ रहा है, becomes 3 times in 10 years, 10 सालों में 3 गुना हो जाता है। So in find in how many years will the money will become 27 times of itself। एक सम था जिसमें बोला गया था कि 8 years में 3 times हो जाता है, तो कितने सालों में 27 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा पिछले वीडियो का सम था, और ये सेम सम है, बस उधर 8 था इधर 10 ईयर्स है। उधर कहा था 8 ईयर्स में 3 गुना हो जाता है, तो मैंने कहा था और 8 ईयर्स में और 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, और 8 ईयर्स में और 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 27। तो 27 टाइम्स होने के लिए 8 8 8 24 वाज द आंसर। यहां पे भी पहले 10 साल में 3 गुना हो गया, और 10 साल में और 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 9 टाइम्स हो जाएगा, और नेक्स्ट और 10 ईयर्स में 27 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर यहां पे 30 है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अब अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल बिकम्स, प्रिंसिपल ऑलवेज बिकम्स अमाउंट, तो ये अमाउंट दिया है, क्या अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 3p दिया है, ठीक है। अमाउंट दिया है 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट, प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट, तो अमाउंट दिया है, अमाउंट क्या दिया है, 3 टाइम्स ऑफ खुद का, खुद पहले क्या था, पहले खुद कौन था, प्रिंसिपल था, बाद में क्या बन गया, अमाउंट। तो अमाउंट क्या बना, 3 टाइम्स ऑफ खुद का, मतलब 3p, ओके। चलो a इज इक्वल टू 3p है, ये कितने सालों में हुआ, 10 ईयर्स में, तो अमाउंट की जगह पे फॉर्मूला डालते हैं p1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू 10, ये सब 3 ईयर्स में हुआ, सॉरी 10 ईयर्स में हुआ, p कैंसल, यहाँ पे आया 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू 10 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको संभाल के रखो। अब आगे, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब वापस अमाउंट दिया है 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, अभी अमाउंट 27 टाइम्स लेंगे प्रिंसिपल का, अमाउंट की जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे p1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू कितने साल बाद, वही तो नहीं पता, वही तो ढूंढना है, एनी तो ढूंढना है, इन हाउ मेनी ईयर्स,
इज इक्वल्स टू 27p, p और p कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n इज इक्वल्स टू 27 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया था बताओ, इसके बाद क्या किया था, मैं बता रहा हूं, हिंट बता रहा हूं, इक्वेशन 1 को यूज करना है, इक्वेशन 1 को यूज करना है। यहां पे आ रही बात समझ में? चलो इक्वेशन 1 को यूज कैसे करेंगे, यहां पे ये जो 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n है, ये 27 को लिखेंगे 3 क्यूब। ठीक है, सो 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n इज इक्वल टू 3 क्यूब। 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 की जगह पे ये लिखेंगे, 3 क्यूब लिखा है ना, ये जो 3 है, मुझे बेस दोनों साइड का बेस सेम बनाना है, तभी तो मेरा पावर निकलेगा ना। ये मुझे पावर निकालना है तो दोनों साइड का बेस सेम होगा तो ही तो पावर कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे भी यहाँ पे 1 प्लस लाना है, और 1 प्लस r अपॉन 100 लाने के लिए यहाँ पे 3 की वैल्यू दी है, इसलिए 27 को 3 क्यूब लिखा, और अब इस 3 की जगह पे ये लिख सकता हूं। सो इधर लिखूंगा 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू 10। ठीक है, और ये ऑलरेडी रेस टू 3 है। ठीक है, ये 3 ये रहा, और ये 3 जो है उसकी जगह पे ये पूरा टर्म आ गया। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब देखो यार, देखो, सो इट इज 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n, और वहां पे 1 प्लस r अपॉन 100 10 इंटू 3 30, वही तो कहा था मैंने 30। So n becomes 30, n is 30 years. So after 30 years it will become 27 times. ठीक है, नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि पहले 10 साल में 3 टाइम्स हुआ, और 10 साल में और 3 टाइम्स होगा, मतलब 6 टाइम्स हो गया। नहीं, पहले 10 साल में 3 टाइम्स हुआ, अब और 10 साल में 3 टाइम्स होगा, लेकिन इसका जो पहले से ही 3 टाइम्स हो चुका है उसका और 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना, सिंपल है। तो दोस्तों इस सम में कह रहा है कि मिस्टर शर्मा बोरोड अ सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल पूछा है एट 10% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। मिस्टर शर्मा ने पैसे बोरो किए, 10% इंटरेस्ट लेना है, पे करना पड़ेगा उसको कंपाउंडेड एनुअली। इफ बाय पेइंग 19360 एट द एंड ऑफ 2 years, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में इतना पे किया, एंड थर्ड ईयर के एंड में इतना पे किया टू क्लियर द डेट। अब दोस्तों ऐसा सेम सम हमने 3B की एक्सरसाइज में लास्ट सम किया हुआ है। अगर वो सम नहीं समझा है तो फिर ये सम ट्राई करो समझने की, तो शायद ये समझ गए तो वो भी समझ जाओगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। मिस्टर शर्मा ने बोरो किए, ठीक है, बोरो किए, कितने पैसे बोरो किए, मान लो कुछ p अमाउंट बोरो किए। ठीक है, और शर्मा ने क्या किया कि 2 साल के बाद आफ्टर 2 years उसने 19,360 रुपीज पे किया। ठीक है, एंड 3 years के एंड में 31,944 क्लियर कर दिया। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, द टेक्निक इज कि ये जो उसने अमाउंट 2 years के बाद दे दिया, इसको अमाउंट पकड़ के इस करेस्पॉन्डिंग अमाउंट का प्रिंसिपल फाइंड करो। वो ओरिजिनल प्रिंसिपल तो नहीं होगा, कितना सम 2 years के बाद 19,360 डे के क्लियर हो जाता है, वो निकालो, और ये भी अमाउंट लेके एक प्रिंसिपल निकालो, इसका ही करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल निकालो, और वो प्रिंसिपल बताएगा कि ये जो प्रिंसिपल जो आंसर आएगा ये अपना प्रिंसिपल होगा, वो भी इस अमाउंट को लेके, कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सम ऑफ मनी, कितना पैसा 3 साल के बाद इतना बन जाता है और इतना देके क्लियर कर देता हूं। तो एक्चुअली सम में ना ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है वो फाइंड करने के बदले आप इसको अमाउंट लेके इसका करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल फाइंड करो, और इसको अमाउंट लेके इसका करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल फाइंड करो, और ये दोनों करके अगर पूरा डेट क्लियर होता है जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, तो ये दोनों मिला के हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा। ये प्रोसीजर याद रखेंगे। ठीक है, सो ध्यान समझ रहे बात को, क्या करना है, ये हमारा अमाउंट है, ये 2 years का अमाउंट है, ये 2 years का अमाउंट पकड़ के प्रिंसिपल फाइंड करो। इसने दो पेमेंट करी ना, एक 2 years के बाद करी,
सो दैट विल कंट्रीब्यूट टू सम प्रिंसिपल, एंड उसके बाद ये किया, दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सो प्रिंसिपल के दो टुकड़े किए हमने, एक P1 जिसका पैसा इसने दे दिया 2 साल के बाद, और एक P2 जिसका इंटरेस्ट ऐड करके 3 साल के बाद इतना हो गया। ठीक है, तो 2 बार अमाउंट की फॉर्मूला लगानी है। तो ये 2 इयर्स के एंड में दिया, तो ये अमाउंट हुआ 2 इयर्स का। सो P फाइंड करेंगे। सो P इज ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होगा 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2। ठीक है, 2 साल के बाद हमने 19360 दिया, और प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है। 1 प्लस रेट हो गया हमारा, रेट हो गया 10%, 10 अपॉन 100 रेज टू 2, और यहाँ से जो आंसर आया दोस्तों 19360 इज इक्वल्स टू P और इंटू 11 अपॉन 10, वो भी 2 बार। ठीक है, सो 19360 इज इक्वल्स टू P इंटू 121 अपॉन 100। तो 19360 इंटू 100 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू P। ओके, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 11 1 जा 11, 8 कैरी हुआ, 7 जा 77, 6 एंड 0, 11 160, तो प्रिंसिपल आ गया 16,000 रुपीज। ठीक है, सो प्रिंसिपल आ गया रुपीज 16,000। डन। अभी हम इसको अमाउंट लेंगे, वो भी 3 इयर्स का, और करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं उससे 16,000 लेता, तो 2 साल के बाद मुझे 19,360 देके मेरा उधर ही पूरा क्लियर हो जाता। लेकिन ऑब्वियसली मैंने 16,000 से ज्यादा ही लिया होगा, और वो जो ज्यादा एक्स्ट्रा लिया है उसको मैंने 3 साल के बाद क्लियर किया ना, तो उसका भी करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल फाइंड करता हूं। तो चलो, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 3। 3 साल के बाद मैंने 31,944 दिया, प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहता हूं, और ये सेकेंड प्रिंसिपल हुआ। यहाँ पे 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ। 31944 इज इक्वल्स टू P2 इंटू 11 अपॉन 10, वो भी 3 बार। ठीक है, 11 अपॉन 10 एंड 11 अपॉन 10। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 31944 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11। ओके, तो 11 2 ज़ा 22, ठीक है, 9 आ गया, 9 ज़ा 99, 0 एंड 4, वापस 11 2 ज़ा 22, 7 कैरी हो गया, एंड 6 ज़ा 66 एंड 4, फिर वापस 11 24, तो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों 24,000। प्रिंसिपल आ गया 24,000। सो द टोटल सम बोरोड इज 16,000 प्लस 24,000। ये 16,000 को उसने 2 इयर्स के बाद इतना पेमेंट करके क्लियर कर दिया, और 24,000 उसने 3 साल के बाद इतना पेमेंट करके क्लियर किया। मतलब ओरिजिनली उसने 40,000 रुपीज बोरो किए थे। ठीक है, सो यहाँ पे इसने ओरिजिनली दोस्तों, अरे यार, ओरिजिनली 40,000 रुपीज बोरो किए। सो ये हमारा सम खत्म हुआ। तो जब भी ऐसा कुछ सालों बाद इतना पेमेंट किया, फिर कुछ सालों बाद इतना पेमेंट किया और क्लियर हो गया, तो उस सम्स में अप्रोच यही होगा। नहीं तो फिर आप चैप्टर 2 की तरह सॉल्व करते हो, लेट द प्रिंसिपल बी P एंड यू फाइंड द अमाउंट एंड देन यू फाइंड द नेट अमाउंट, क्योंकि 2 साल के बाद इसने रिफंड किया, रीपे किया ना, तो माइनस कर लो। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दिस इज इजियर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बोला, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, पेबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली वाला माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 10% फॉर अ ईयर, एक साल का इज 15, एक साल का इट इज 15। फाइंड द सम, इजी सम है। चलो, बहुत बार किया है,
कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे लिखेंगे a माइनस पी, SI की जगह पे लिखेंगे PRT अपॉन 100। देखो सेम चीज़ वापस आ गई, ठीक है। अमाउंट की जगह पे अमाउंट की फॉर्मूला P1 प्लस रेट कितना है, रेट है 10%, 10%, हाँ 10 अपॉन अपॉन 200 आएगा अपॉन में। अबे हाफ ईयरली का बात चल रहा है, रेस टू 1 ईयर बोला है, मतलब 2 बार, 1 ईयर में 2 बार आते हैं हाफ ईयर। माइनस पी रेट है 10% एक ही साल का अपॉन 100, ठीक है। फॉर ईयर बोला है, फॉर ईयर इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे 0 0 कैंसल, ये आ गया 21 अपॉन 20 का स्क्वायर, माइनस पी माइनस 10 कैंसल, p अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 15। सो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 441 p अपॉन 400 माइनस पी बाई 10 इज इक्वल्स टू 15। चलो क्रॉस करेंगे, सो सॉरी डिनोमिनेटर सबका सेम करेंगे। तो 441p माइनस इसको 400 देंगे, 400p इसको 40 देंगे, माइनस 40p होल अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों p, इनको माइनस करेंगे p अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 15। तो दोस्तों ये आ गया 16,000, ठीक है, सॉरी 6,000 आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 15 4 60 होता है, एंड यहाँ पे आएगा 60 मतलब 6,000 रुपीज। प्रिंसिपल आ गया, वही पूछा था, फाइंड द सम। बहुत ही आसान सम है, ऐसे हमने बहुत बार किया है। चलो लास्ट सम, द एजेस ऑफ प्रमोद एंड रोहित आर 16 एंड 18 ईयर्स, ठीक है। प्रमोद की जो एज है वो 16 ईयर्स है और रोहित की जो एज है वो 18 ईयर्स है। इन व्हाट रेशो मतलब रेशो पूछा है, ठीक है, रेशो पूछा है, समथिंग अपॉन समथिंग, रेशो पूछा है। इन व्हाट रेशो मस्ट दे इन्वेस्ट मनी, मतलब इनके प्रिंसिपल का रेशो पूछा है। तो P1 या प्रिंसिपल ऑफ प्रमोद, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रमोद एंड प्रिंसिपल ऑफ रोहित पूछा है, P1 अपॉन P2 पूछा है। इन व्हाट रेशो मस्ट दे इन्वेस्ट, जो मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रिंसिपल करते हैं, उनका रेशो पूछा है, P1 अपॉन P2 पूछा है, याद रखना। एट 5% कंपाउंडेड ईयरली सो दैट बोथ गेट्स सेम सम अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स में दोनों को सेम सम मिलना चाहिए। तो बताओ, इसको 25 ईयर्स पहुंचने में, इसको 25 ईयर्स पहुंचने में 9 ईयर्स और है, और ये 18 ईयर्स का है, राइट। इसको 25 ईयर्स पहुंचने में और 7 ईयर्स है, ठीक है। तो प्रमोद को जो 9 ईयर्स में मिलेगा वही रोहित को 7 ईयर्स में मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों की एज जब 25 होगी तो दोनों को सेम मिलना चाहिए, और दोनों 25 सेम टाइम पे थोड़ी होंगे। ये 16 ईयर्स का है, इसको 9 साल लगेंगे, ये 18 ईयर्स का, इसको 7 साल लगेंगे। तो इसको जो 7 ईयर्स में अमाउंट मिलेगा वो इसको 9 ईयर्स में अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। सो अमाउंट दैट प्रमोद विल रिसीव इज सेम एज द अमाउंट दैट रोहित विल रिसीव एट द रेस्पेक्टिव 25 ईयर्स की एज, बरोबर। सो अमाउंट ऑफ अमाउंट दैट प्रमोद विल गेट इज P1 बोलता हूं इसको, 1 प्लस R इज 5%, ठीक है। रेस टू यहाँ पे कितना साल लगेंगे, इसको प्रमोद को 9 ईयर्स लगेंगे, और इसका प्रिंसिपल होगा P2, और 1 प्लस इसने भी 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, बट इसको 7 ईयर्स में वो मिलेगा, मतलब वही अमाउंट 7 ईयर्स में मिलेगा। और देखो P1 अपॉन P2 पूछा है, तो P1 इधर, P2 नीचे, ठीक है। और इधर है 1 प्लस, या इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, पहले कैलकुलेट कर ही लेते हैं। देखो इधर, तो P1 इंटू ये 5 1 जा 5 20 जा, तो ये हो गया 21 अपॉन 20 रेस टू 9, और यहाँ पे आ गया P2 इज 21 अपॉन 20 रेस टू 7। तो ये रेस टू 9 है, ठीक है, ये रेस टू 7 है और ये रेस टू 9 है, तो ये अब 2 बचेगा। तो P1 आ गया 441 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू P2 बचा, और P1 के नीचे P2 लेके आओ, तो P1 अपॉन P2 हो गया 400 अपॉन 441। तो इस रेशो में उनको इन्वेस्ट करना है, यही आंसर है। तो किस रेशो में उनको इन्वेस्ट करना है, उनका प्रिंसिपल जो होना चाहिए वो 400:441 रेशो में होना चाहिए। तो दैट्स इट। इन व्हाट रेशो दे शुड इन्वेस्ट, उनके प्रिंसिपल्स का रेशो इन्वेस्ट, व्हाट मनी इन्वेस्ट पूछा है तो प्रिंसिपल का ही रेशो पूछा ना, इसका प्रिंसिपल P1 इसका प्रिंसिपल P2 दोनों का अपॉन कर लिया, ठीक है। इतना सिंपल सम था, तो नथिंग ग्रेट अबाउट दिस। लेट्स गो अहेड। ओके, सो आई गेस वी आर डन विद दिस। थैंक यू वंस अगेन।